अब नकल के मामले में जीरो टॉलरेंस रहेगी। जो भी व्यक्ति, चाहे आपके कंट्रोल का हो, परीक्षा केंद्र के अंदर की शुचिता मेंटेन करना, कि अंदर इस तरीके की जो भी अवांछनीय गतिविधियां हैं, या आपके कंट्रोल के टीचर्स कहीं पेपर सोल्व करते हुए वीडियो बन रहा है, कहीं पे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, कहीं पे मास चीटिंग हो रही है, ऐसे सब लोगों को आगाह कर दीजिए। जिनका पूर्व में ऐसी जो भी कोई कार्रवाई मिली है, उन सबको तत्काल उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और सरकार की ये मंशा है कि इस तरीके के जो भी हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, प्राध्यापक, अध्यापक, सेंटर सुपरिटेंडेंट अगर कोई इन्वॉल्व है, तो उन सबकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। आप अपने अधीनस्थ जितने भी लोग हैं, उन सबको जरूर चेता दें। जो बच्चे इस तरीके के उसमें लिप्त हैं, उन सब के जो आपके केसेस हैं, उन सब के केस बनाए जाएं। यूएमसी के आपने जो भी कार्रवाई करनी है, डिबार करवाने के लिखवाना है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये पर्टिकुलर सेंटर बिल्कुल ही काबू नहीं आ रहा है, यहाँ पे भारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनके कंट्रोल की बात नहीं है, वो डीओ साहब को बताएंगे, हम ऐसे परीक्षा केंद्र को भी निरस्त कर देंगे। लेकिन परीक्षा केंद्र के अंदर की जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन करना, कमरों की, बरामदों की, आपके स्टाफ की, पानी पिलाने वाले चपरासी जो कोई भी हैं, वो आप सुनिश्चित करेंगे। और अगर कहीं पर भी ये बात मीडिया के थ्रू, अन्य माध्यमों से, सीआईडी के थ्रू हमारे पास आती है और सेंटर सुपरिटेंडेंट ने तब तक उचित कार्रवाई नहीं की, स्कूल हेड ने, तो वो खुद को भी कार्रवाई के लिए भागीदार बना ले। मैं समझता हूं कि मैंने स्पष्ट शब्दों में सरकार की जो मंशा है, जो प्रशासन का मंतव्य है, कल से हम सब भी फील्ड में उतरेंगे और आप सब एक बहुत स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग में रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि सोनीपत जिले में कोई भी ऐसा सेंटर नहीं होगा, कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं होगा जिसके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत आन पड़े। मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है, बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट, इससे ज्यादा मैं कोई बात नहीं कह सकता हूं। जहां कहीं भी पुलिस की जरूरत होगी हम पुलिस भी भेजेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि जो सेंटर के अंदर चल रहा है, उन लोगों की, उन बच्चों की, जो कोई भी शामिल है, उन सब की भी जिम्मेवारी तय की जाए। मेरी तरफ से इतना। डीओ साहब थैंक यू। आपने कुछ कहना हो, कुछ संज्ञान में लाना हो तो आप प्लीज बता दो। नहीं सर, थैंक यू सर। अगर कोई ऐसा मामला आएगा तो सर मैं डेफिनेटली आपको अप्राइज करवाऊंगा सर। और हमारा कल ये पूरे एग्जाम में ये प्रयास रहेगा सर एज ए टीम कि हम इस तरह के जो इंसिडेंट अभी हुए हैं लास्ट 2 डेज में, उस तरह के सर रिपीटेशन कहीं पर भी ना हो। जी थैंक यू। आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू सर। जो मामला हमारे पास, जिस तरह से आप सभी को सर ने बताया है, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को फर्स्ट टाइम इस तरह की चीटिंग के लिए डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा और एक जिले के उपायुक्त को एक मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ी संडे को, तो आप समझ सकते हो कि यह मामला कितना गंभीर है। अब लगभग कल आप जब एग्जाम होगा तो आप लोग देखेंगे कि आपके सेंटर के बाहर एडिक्वेट पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर सर ने ऑर्डर किए हैं, उसके अंदर भी धारा 144 लगाई है 200 मीटर के पूरे एरिया में, और जो बाहर दिखाई देगा लोग, डेफिनेटली पुलिस उसको अरेस्ट करके एफआईआर लॉन्च होंगी। क्योंकि अब एग्जाम में आने वाले में आप ये समझ लीजिए कि जब किसी भी उसमें एक पॉलिटिकल विल स्टार्ट हो जाती है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं होती कि वो प्रशासन के सामने कोई भी ऐसी हरकत कर सके। आप लोगों को एक बात जो ध्यान रखनी है, एज ए फैमिली मेंबर हम बात करें, स्कूल के अंदर चाहे कोई आई कार्ड दिखाए चाहे कुछ दिखाए, स्कूल कैंपस में कोई भी बंदा एंटर नहीं करेगा जिसका एग्जाम नहीं है। यह आपको इंश्योर करना है कि आपके मेन गेट पे जो लोग बैठेंगे
अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी मीडिया पर्सन को अगर कोई परमिशन है तो वो बाहर की है, बाउंड्री वाल से बाहर की उसकी। स्कूल के अंदर एग्जाम टाइम में किसी भी तरह की कोई भी, क्योंकि उससे परीक्षा की पवित्रता भंग होती। आप जब बच्चे आएंगे या बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा, पहली बात तो कल आप डिपार्टमेंट ने आपको डायरेक्शन भी जारी कर दी थी कि जिस सेंटर पे एग्जाम है वहां पे इन्विजिलेटर स्टाफ और जो स्टाफ जैसे हेड है और चीफ सुपरिटेंडेंट जो है उनको छोड़ के बाकी स्टाफ उस दिन पूरा दिन स्कूल के अंदर अलाउ नहीं रहेगा। और जब बच्चे एंटर करें आप पूरी तलाशी लेके, किसी के पास भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कोई चीजें ना हो। आप खिड़की के पास दीवार टूटी हुई है, एक इश्यू है, खिड़की आप अपनी बंद रखें। अगर खिड़की बंद नहीं हो सकती तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड की थी। ऐसे बच्चे को आप बरामदे में बिठाएंगे, लेकिन किसी भी अवस्था में क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपके स्कूल में कोई भी मोबाइल लेके कोई एंटर नहीं करेगा। खिड़की बंद रहेंगी। और इन्विजिलेटर, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, दीवार टूटी है, खिड़की के पास आके बच्चा मिला होता है, फोटो खींच लेते हैं और कहीं ना कहीं उसमें इन्विजिलेटर की इंटीग्रिटी डाउटफुल होती है। ऐसा कोई केस, लेकिन डेफिनेटली कंसर्न्ड को भी, उनकी फैमिली को भी और सभी को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा या पड़ा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट थी, क्योंकि सर ने बिल्कुल क्लियर मैसेज आपको दे दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप